नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है बांग्लादेश से। क्या बांग्लादेश नहीं रहा धर्म निरपेक्ष? क्यों है ये चर्चाओं में? क्या है पूरा का पूरा मामला? क्यों 15वें संविधान संशोधन को लेकर चुनौती जो है वो जताई जा रही है? धर्मनिरपेक्ष के साथ क्या और कोई ऐसा शब्द है जो संविधान से हटाने की बात रखी गई है? आइए सब समझते हैं क्यों है ये चर्चाओं में। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असाजमान ने हाईकोर्ट में संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने का प्रस्ताव जो है वह रखा है। धर्मनिरपेक्ष के साथ समाजवाद शब्द को भी हटाने की बात करी गई है। आर्टिकल 7A को भी हटाने की और रिमूव करने की व खत्म करने की बात जो है वह रखी गई है। अच्छा, पूरा मामला क्या है? क्योंकि हाल ही में एक रिट याचिका पर ढाका हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी। इस रिट याचिका को कई लोगों ने एक साथ मिलकर दायर किया था। इसमें शामिल क्या था? इसमें था कि शेख हसीना सरकार द्वारा साल 2011 में किए गए 15वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती जो है वह दी गई थी और इस याचिका की सुनवाई पर कई वकीलों ने अपना पक्ष भी जो है वो यहाँ पर रखा है। इसी के साथ इस याचिका के समर्थन भी हो रहा है और साथ ही विरोध भी जो है वह किया जा रहा है। अब सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने गैर संवैधानिक तरीके से सत्ता हासिल करने के प्रावधान की आलोचना जो है वे करी है और कहा है कि कानून लोकतांत्रिक बदलावों की समिति करता है और हाल ही में सामने आए जन आक्रोश को भी यह नजरअंदाज करता है। अब जो यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया हटाने के लिए कौन कौन से शब्द है, ऐसी क्या क्या चीजें हटाई जाए? सबसे पहली बात, समाजवाद शब्द को हटाया जाए, धर्मनिरपेक्ष शब्द को जो है वो हटाया जाए, आर्टिकल 7A को भी रिमूव किया जाए। साथ ही जो मुजीबुर रहमान है, इन्हें राष्ट्रपति का जो दर्जा प्राप्त है, ऐसे प्रावधानों को भी यहाँ पर रिमूव करने की बात जो है वह रखी गई है। तो इस प्रस्ताव में संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द हटाने की मांग की गई है। अटॉर्नी जनरल ने संविधान से आर्टिकल 7A खत्म करने को भी कहा है और इसके लिए अपील भी करी है। इस आर्टिकल के तहत बांग्लादेश में गैर संवैधानिक तरीके से सत्ता परिवर्तन करने पर मौत की सजा का प्रावधान है, इसलिए कहीं ना कहीं इसे रिमूव करने की और खत्म करने की बात जो है वह करी गई है। मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश के राष्ट्रपति का दर्जा होने वाले प्रावधानों को भी हटाने की बात यहाँ पर कही गई है। इसी के साथ प्रस्तावों पर कोर्ट ने अंतरिम सरकार से अपने रुख साफ करने के लिए भी कहा है। अब क्या है 15वां संविधान संशोधन? ये शेख हसीना सरकार के समय पर 2011 में किया गया था, जो 15वां संविधान संशोधन कहलाता है। शेख हसीना की आवामी लीग सरकार ने साल 2011 में 15वां संविधान संशोधन पारित किया था। इसके तहत प्रावधानों को बहाल, संशोधित और हटाया गया था। अब इसमें कुछ प्रमुख प्रावधान क्या क्या शामिल थे, जैसे कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा बहाल करना, इसमें और इसके तहत देश में धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांत को बहाल किया गया था। 1977 के अंदर जियाउर रहमान की सेना को हटाया गया था और सैन्य सरकार को रिमूव कर दिया गया था। 1988 के अंदर हुसैन मोहम्मद के राष्ट्रपति रहते बांग्लादेश के इस्लामिक राज्य जो है वो घोषित कर दिया गया था, यानी कि बांग्लादेश को इस्लामिक राज्य जो है वो बना दिया गया था। इसी के साथ साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामिक राज्य बनाने के फैसले को गैर संवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया था। शेख हसीना सरकार ने 15वें संविधान संशोधन 2011 के तहत इसे बहाल किया था। अच्छा, कार्यवाहक सरकार में चुनाव कराने का नियम भी खत्म किया गया था। हालांकि अगर हम पहले समझे, जो पहले हुआ करता था कि नियम की निगरानी के लिए कार्यवाहक सरकार थी, अब जो 15वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया था कि चुनाव कराने के लिए कार्यवाहक सरकार बनाने के नियम को भी खत्म कर दिया गया था। मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपति का दर्जा देना इसमें शामिल था। अब क्या किया गया था, जैसे कि हम समझते हैं ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति रह चुके हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं 1971 से लेकर 75 के समय पर। चौथा प्रावधान के बारे में समझते हैं जो 15वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था, वे गैर संवैधानिक तरीके से सत्ता हासिल करने पर मौत की सजा का प्रावधान, इसीलिए आर्टिकल 7A को रिमूव करने की बात जो है वो यहाँ पर रखी गई है। बांग्लादेश में संविधान संशोधन के लिए बना आयोग किसे प्रमुख बनाया गया, क्या सुधार जो है वो करने चाहिए, आइए समझते हैं। तो अदालत में अटॉर्नी जनरल ने इस
तर्क पर भी बात और सवाल जो है वो उठाया है कि बांग्लादेश के संविधान से शब्द जो है वो सेकुलर हटा देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए, जो कि धर्मनिरपेक्ष है। 6 अक्टूबर बांग्लादेश की सरकार ने देश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की अनुमति से संविधान सुधार आयोग जो है वो भी बनाया है। कैबिनेट की एक अधिसूचना के जरिए प्रोफेसर अली रियाज को इसका अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। इस कमीशन ने 90 दिन यानी कि अगर हम समझते हैं तो 3 महीने के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, जिसमें लोगों की जरूरी सुझाव जो है वो शामिल होंगे। अब एक सवाल आप सभी के लिए, आपका क्या तर्क है इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।